अब बोल। मुझे ये डील फाइनल चाहिए। दूसरी पार्टी कितना दे रही है? 20 करोड़। तो 40 दे, लेकिन मुझे ये वाली डील फाइनल चाहिए। ओके, मैं अभी मदन लाल के हाथ से पैसे भिजवाता हूँ। ओके ओके। मदन लाल, मदन लाल, मदन लाल। जी सर, जी सर। तो दिन भर अपनी वाइफ के साथ फोन पे लगा रहता है। सर वो मेरी बीवी प्रेग्नेंट है ना, मैं उसका हालचाल पूछ रहा था। वो प्रेग्नेंट है? जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। अच्छा, ये पैसे ना विजय लेखक को देके आने हैं। जी सर। वो डील फाइनल करवा रहे हैं। ठीक है सर। जी सर वो मैं कह रहा था, मेरी जो बॉम्बे वाली मीटिंग है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देख लेते। ओके। अच्छा, जो अपना शाहरुख का घर लिया था चंडीगढ़ में, जी सर, उसका काम कैसा चल रहा है? उसका काम फाइनल हो गया है, बस मेन गेट रह गया सर। ओके, मेन गेट के लिए तो मैंने सुना है कि सुरिंदर सिंह बहुत अच्छे बिल्डर हैं। जी सर। तू जानता है उनको? नहीं सर, मैं नहीं जानता वो कौन है। कोई नहीं, मैं उनका नंबर तुझे सेंड कर दूंगा। जी सर। वो बहुत ही वफादार है अपने काम में। जी सर। उन्हीं से काम करवाना, मैं उनका नंबर दे दूंगा। ठीक है। और उनको मुंह मांगी रकम देना, बिल्कुल। ठीक है सर। पहले ये पैसे दे के आना उनको। जी सर, मैं कह रहा था सर आप मेरी पेमेंट बढ़ा देते थोड़ी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी थैंक यू सर। हाय, मेरा नाम है हैरी टाटा और मैंने ना जाने कितने लोगों को कितने कितने पैसे बांटा। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे मन में शांति नहीं है, सुकून नहीं है, आराम नहीं है। मैं क्या करूं? कहां जाऊं जहां मुझे सुकून मिले, मुझे शांति मिले? क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो मुझे शांति देगा या नहीं देगा? बाबा, बाबा, अरे अरे बाबा, अरे, शांत बच्चा शांत। बोल, तेरी परेशानी क्या है? बाबा, मेरा नाम है हैरी टाटा और मैंने ना जाने कितने लोगों को कितने कितने पैसे बांटा। अरे वो तो सब ठीक है बच्चा, पर तेरी परेशानी क्यों है? तू बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। बाबा, मेरी परेशानी ये है बाबा कि मेरे पास शांति नहीं है बाबा। अच्छा, शांति मनोज बेकरी वाली? अरे नहीं बाबा, मैं किसी औरत की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर कौन सी शांति बच्चा? बाबा, मुझे मन की शांति चाहिए, मन की। अच्छा, तुझे मन की शांति चाहिए? जी। फिर तो तू बिल्कुल सही जगह आया है, क्योंकि मैं बाबा अंतर्यामी हूँ जिसकी लंबी कहानी है। मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, क्या तू उपाय करना चाहेगा? हाँ बाबा, हैरी टाटा अपने लिए सब कुछ करना चाहेगा। ठीक है बच्चा, फिर उपाय सुन। तुझे 1 हफ्ते तक कुछ खाना नहीं है, 2 हफ्ते तक कुछ बोलना नहीं है, 3 हफ्ते तक नहाना नहीं है और माउंट एवरेस्ट पर चलकर जाना है और आना है। क्या तू ये सरल सा उपाय कर लेगा? हाँ बाबा, हैरी टाटा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। ठीक है बच्चा, तू उपाय करेगा तो तुझे मन की शांति प्राप्त होगी। अब मेरी फीस निकाल बच्चा। कितने में बाबा? ज्यादा नहीं बच्चा, बस 1 लाख। ये लो। ठीक है बच्चा। बच्चा, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर है और मेरा एड्रेस है। जो मेरा ऑफिस है वो डेरा बसी में है, जिसका नाम है बाबा अंतर्यामी, जिसकी लंबी है कहानी। अगर कोई और हो परेशानी, इस बाबा को जरूर याद करना। जी बाबा। बाय बच्चा। इस बाबा ने तो मुझे इतना लंबा लिस्ट दे दिया, लेकिन मुझे किसी भी बात की गारंटी नहीं दी इस बाबा ने। इस बाबे ने मुझे ये बोला, इतने हफ्ते नहाना नहीं है, इतने हफ्ते खाना नहीं है, इतने हफ्ते सोना नहीं है, लेकिन मुझे किसी बात की गारंटी नहीं दी के गया ये बाबा कि मुझे शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या इस पूरे संसार में ऐसा कोई नहीं है
जो मुझे सच्ची राह दिखा सके, जो मुझे शांति दे सके? क्या ऐसा कोई नहीं है? एक और बाबा? चलो इस बाबे से पूछता हूँ कि ये मेरे फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं। क्या पता ये बाबा पहले वाले बाबे से बेटर हो। बाबा, बाबा, बाबा। अरे 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 अरे, शांत शांत शांत। तू बहुत ज्यादा परेशान क्यों है बच्चा? बाबा हाँ, मैं सच में बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ बाबा। लेकिन क्यों बच्चा? बाबा क्योंकि मेरे पास शांति नहीं है बाबा। अरे बच्चा, शांति तो इस बाबा के पास भी नहीं है, पर फिर भी मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। मैंने ये उपाय उस कालू को बताया था, उसे हमेशा की शांति मिल गई। क्या तुझे ये उपाय जानना है? हाँ बाबा, मुझे भी ये उपाय जानना है, क्योंकि शांति मुझे भी चाहिए बाबा। ठीक है बच्चा, फिर मेरा उपाय सुन। उस शांति के लिए तुझे मरना पड़ेगा, हमेशा की शांति के लिए, क्योंकि मैंने उस कालू को ये उपाय बताया था और उसने हमेशा की शांति पा ली। अरे बाबा, मैं भी मरना नहीं चाहता बाबा। अभी मैं मरना नहीं चाहता। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई बाबा। अभी तो मुझे अपनी शादी करनी है। ठीक है बच्चा, अगर तू ये उपाय करेगा तभी तुझे ये शांति प्राप्त होगी, अगर नहीं करेगा तो नहीं होगा। अब तू मेरी सेवा पानी कर बच्चा। सेवा पानी? किस बात की बाबा? बच्चा, मैंने तो उपाय बताया, अब तू कर या ना कर वो तेरे प्यारे प्यारे हाथों में है। मेरी तो सेवा पानी कर, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बाबा तो मैं पी लूंगा। बेटा श्राप नहीं, श्राप श्राप। रुको बाबा, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है। नो प्रॉब्लम बच्चा, बाबा के पास स्कैनर है, तू पेटीएम कर दे। ठीक है बच्चा, ये पकड़ मेरा कार्ड, इस पे मेरा एड्रेस है जीरकपुर में। अगर तुझे और कोई हो परेशानी, याद कर इस बाबा झाड़ फुकिया को। शांत हो जा बच्चा, अब तुझे शांति जरूर मिलेगी। ये कैसा बाबा? इस बाबे ने तो बेचारे कालू को ही मार दिया। वो बेचारा कालू इस बाबे के चक्कर में आके अपनी जान गंवा दी उसने। अच्छा हुआ सही टाइम पे मेरा दिमाग चल गया, नहीं तो इस बाबा झाड़ फूकिया के चक्कर में मैं भी आ जाता और ये बाबा मुझे भी उस कालू के जैसे झाड़ ही फूक देता। ये बाबा मुझे लूट के तो गया, लेकिन कहते हैं ना, जान बची तो लाखों पाए। फादर, फादर। मैं फादर नहीं हूँ, मैं एक पास्टर हूँ। पास्टर? मेरा नाम है हैरी टाटा और मैंने ना जाने कितने लोगों को कितने कितने पैसे बांटा। लेकिन पास्टर, इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरे मन में शांति नहीं है। पास्टर, क्या आप मुझे कोई उपाय बताओगे जिससे मुझे शांति मिले? हाँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, सच्ची शांति यीशु के पास है। मैं आपको बताती हूँ बेटा, बनूड़ में हमारा चर्च लगता है जिसका नाम है विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री। आप शाम को वहां मीटिंग है, आप जरूर आना, वहां तुम्हें शांति मिलेगी। जी पास्टर। और ये लो बेटा बाइबल, आपके हर सवाल का जवाब इस बाइबल में है। और शाम को आप मीटिंग में जरूर आना। जी पास्टर। पास्टर, आपकी फीस? नहीं, मुझे कोई फीस नहीं चाहिए। हमारा यीशु मुफ्त में आशीषें देता है। बस मैं यही बोलूंगा बेटा कि आप शाम को चर्च आना। ठीक है पास्टर। ओके बेटा, बाय। ये कैसा पास्टर? इस पास्टर ने तो ना ही मुझे ये बोला कि इतने हफ्ते नहाना नहीं है, इतने हफ्ते खाना नहीं है और ना इतने हफ्ते सोना है। इस पास्टर ने ना ही मुझे ये बोला कि तुम मर जा, और ना ही इन्होंने मुझसे कोई फीस ली। ऊपर से ये मुझे फ्री में बाइबल देके गए हैं। देखो इसमें क्या है, चलो पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसमें यह भी लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ये कैसा यीशु है जो ना दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है? लेकिन मैं इस यीशु को जब तक देखूंगा नहीं और जब तक अपने कानों से सुनूंगा नहीं, तब तक मैं इस यीशु पे यकीन नहीं करूंगा।
हाँ, उस पास्टर ने बोला था मुझे कि शाम को बनूर में मीटिंग है। चलो आज मीटिंग में चल के देखते हैं आखिरकार होता क्या है वहाँ पे। चलो शाम को मिलते हैं। हैरी, ओ हैरी, कौन है? कौन है? हैरी, ओ हैरी, कौन है यहाँ पे? मैं यीशु हूँ। यीशु? अरे वाह यीशु, आप इतना जल्दी आ गए मुझसे मिलने। मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आप इतना जल्दी मुझसे मिलने आओगे। हाँ, उस पास्टर ने आपके बारे में मुझे बताया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना जल्दी आप मुझसे मिलने आओगे। यीशु, मैंने सुना है कि आप शांति देते हो। हाँ हैरी, सच्ची शांति मेरे पास है। देखा फिर, मेरा नाम है हैरी टाटा और मैंने ना जाने कितने लोगों को कितने कितने पैसे बांटा। देखा फिर, यीशु भी मुझसे मिलने आया, मुझसे। तो यीशु, मुझे शांति चाहिए, आप मुझे शांति दीजिए। ठीक है हैरी, मैं तुझे शांति दूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे एक तोहफा देना होगा मुझे। तोहफा? आपको कितना महंगा तोहफा चाहिए यीशु? ये हैरी टाटा आपको देगा, बस आप बताइए। मैंने इतने सारे बाबाओं को इतने इतने पैसे दिए यीशु, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए तोहफे में। ठीक है हैरी, जैसा मैं कहूंगा, जो तोहफा मैं मांगूंगा, तुझे वैसा ही करना होगा। ठीक है यीशु, आप बताइए आपको तोहफे में क्या चाहिए। ठीक है हैरी, तुझे 1 लीटर दूध और 2 ब्रेड मुझे तोहफे में देना होगा। बस 1 लीटर दूध और ब्रेड? वाह यीशु, आप तो सस्ते में मान गए। और उसके बाद जिस घर में मैं कहूंगा, उस घर में वो तोहफा तुझे पहुंचाना होगा। ठीक है यीशु, आप बताइए कि मुझे कहाँ जाना है। हैरी, बनूड़ के पास एक गांव है, उस गांव में कोमल नाम की स्त्री रहती है, उस घर में मैं रहता हूँ, तुझे वो तोहफा वहीं देना होगा। ठीक है यीशु, मैं जाता हूँ। प्रीति, चलो अंधेरा हो रहा है, घर चलते हैं और मम्मा से कुछ मांगते हैं। हाँ दीदी चलो। मम्मा मम्मा, हाँ जी बच्चों, मम्मा मम्मा भूख लग रही है। रुको, मैं रसोई में जाके कुछ देखती हूँ खाने के लिए, तो मैं आपके लिए लाती हूँ। ठीक है मम्मा। अरे यहाँ तो सारे बर्तन खाली पड़े हैं, मैं अपने बच्चों को खाने के लिए क्या दूं? आज तो घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। हे यीशु, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि आज मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे, आप जरूर हमारे खाने का इंतजाम करेंगे परमेश्वर। मम्मा, आप तो खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए। बच्चों, आज कुछ खाने के लिए घर में नहीं है। मम्मा, पर आप 1 हफ्ते से यही कह रहे हो कि हमारा यीशु हमारा इंतजाम करेगा। वो हमारा कब इंतजाम करेगा? कोई बात नहीं बच्चों, यीशु पे विश्वास रखो, वो हमारा जरूर इंतजाम करेगा। ठीक है मम्मा। आओ हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है। हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदा कि आपने मेरे बच्चों की दुआ को और मेरी दुआ को सुना है प्रभु। आज हमारा जरूर आप इंतजाम करेंगे खाने का परमेश्वर। हम आपसे दिल से दुआ करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। चलो चले। एनु वेनु, मैं कैसी लग रही हूँ? आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। जरा मैं शॉल ठीक कर लूं। उफ, ये बार बार गिरता रहता है। ये कौन आ गया? कौन है? एनु वेनु, तुम इधर ही रुकना, ठीक है? मैं देख के आती हूँ कौन है सुबह सुबह जो परेशान कर रहा है। ओके दीदी। ओके, तुम जाके खेलो, ठीक है? बाय बाय। क्या आपका नाम कोमल है? हाँ, मेरा नाम कोमल है। आप कौन? क्या आपके घर में कोई यीशु रहता है? यीशु? ये कौन है? मुझे नहीं पता। वो सब छोड़ो, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे। आपसे मतलब? क्या आपकी शादी हो गई है? बदतमीज, शादी नहीं होगी तो बच्चे कहाँ से आएंगे?
बेवकूफ कहीं का। ओ मैडम, हैरी टाटा को चाटा। ओ हैरी टाटा, निकल यहाँ से। बेवकूफ, सुबह सुबह आ जाते दिमाग खाने के लिए। क्या यशु, आपको कोई और नहीं मिला? सुबह ही सुबह मेरा मुर्गा बना दिया आपने। एक औरत से थप्पड़ खिलवाया आपने मुझे। लेकिन जो भी कहो, कितनी सुंदर थी ना। सच सच बताना, सुंदर थी या नहीं? बहुत सुंदर थी ना। हाय, पहली बार जिंदगी में किसी औरत ने मुझे छुआ। पहली बार किसी ने मुझे थप्पड़ मारा। हाय, वो लग ही नहीं रही थी तो बच्चों की माँ है। सच्ची में मजा आ गया। अब तो मैं 3 हफ्ते तक अपना मुंह ही नहीं धोऊंगा। हाय नी। हैरी, ओ हैरी, हाँ यशु बोलिए। जो मैंने कहा था क्या तूने वो किया? किया था, लेकिन आपने तो मुझे थप्पड़ ही खिलवा दिया। जिस कोमल की मैं बात कर रहा हूँ उसके घर के दरवाजे का रंग काला है। अब तू जा और वो तोहफा उस कोमल के घर दे के आ। अच्छा, लगता है मैं गलत जगह चला गया। ठीक है यशु, मैं जाता हूँ। अभी भी मुझे यशु पे यकीन नहीं है। एक बार गया था तो मुझे थप्पड़ खिलवा दिया। एक काम कर दो, पहले चल के ब्लैक वाला दरवाजा ढूंढते हैं, फिर मैं दूध और ब्रेड रख के वहीं पे चला आऊंगा नॉक करके, और दूर से खड़ा होके देखूंगा आखिरकार वहां पे होता ही क्या है। चलो पहले ब्लैक कलर का दरवाजा ढूंढते हैं। ब्लैक वाला दरवाजा तो यही लग रहा है। एक काम करते हैं, दूध और ब्रेड रख के यहीं पे चलते हैं। कौन है जो मेरे दरवाजे पे दस्तक दी? अरे दूध और ब्रेड। हो प्रभु, आप कितने महान है परमेश्वर। सचमुच खुदा आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आप इंतजाम करने वाले परमेश्वर। प्रभु, आपने हमारी दुआ को सुना, आपने मेरे बच्चों के आंसुओं को देखा और आपने हमारे खाने का इंतजाम किया। हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका वचन कहता है शेर के बच्चे भूखे रह सकते परंतु तेरे नहीं खुदा। ये सच है परमेश्वर, तुम महान है यीशु। हम ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रीति और प्रभाषनी इधर आओ। देखो, हमारे परमेश्वर ने हमारा इंतजाम किया है खाने का। अरे वाह मम्मा, दूध और ब्रेड। हाँ जी बच्चों। मम्मा, हमारा यीशु तो सच्ची में हमारा इंतजाम करने वाला है। हाँ चलो, मैं तुम्हें खाने के लिए देती हूँ। मम्मा, मैं तो पेट भरकर खाना खाऊंगी। हाँ जी बच्चों, चलो। चलो। हो यीशु, आप कितने दयावान हो यीशु। आपने बुजुर्गों को आज दिखाया यीशु कि पैसा ये सब कुछ नहीं होता। पैसों से मैं शांति को नहीं खरीद सकता था यीशु। आज आपने बुजुर्ग को ये दिखाया यीशु कि आप अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखते हो यीशु। यीशु, आप कितने महान हो यीशु। आपने मुझे शांति दी यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु, हैरी, उठो हैरी। देखो, मैंने सारे जगत के लिए अपना लहू बहाया और उसमें तेरा नाम भी है हैरी। अब तू पापी ना रहा। अब तू जान चुका है कि सच्ची शांति मेरे पास है।